guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video and finally मैं जा रही हूँ हुबली सरप्राइज़ देने के लिए मम्मी पापा को। तो मैं सुबह से व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी घर पे, बैगेज भी बहुत सारा था मेरे पास, तो इसीलिए मैंने फटाफट से सोचा कि पहले एयरपोर्ट आती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलिए यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है, पूरा इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं कैसा होने वाला है। सो होपफुली एवरीथिंग गोज एज पर माई प्लान। सो फाइनली हुबली की फ़्लाइट और नेक्स्ट 1.5 आवर में मैं मम्मी पापा के पास रहूँगी होपफुली इंशाल्लाह। सो ये रही मेरी फ़्लाइट जो कि डिले हो चुकी है आधे घंटे से। होपफुली नॉर्मल टाइम पे तो पहुंचा दे यार, मतलब मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है बट मम्मी पापा को देखने की अर्जेंसी है। लकीली मम्मी पापा को पता भी नहीं है। सो देखते हैं, बहुत एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है। सो फाइनली अपने हुबली में लैंड हो गए वहाँ से। गॉड, ये बस आ गई है। फर्स्ट टाइम हुबली में मैंने देखा कि बस आई है लेने के लिए। इट्स नाइस, अच्छा लगा। सो अभी बैगेज का वेट हुआ जा रहा है। जैसी बैगेज आती है मैं लेके उड़ना चाहती हूँ घर। फाइनली मेरे जन्मभूमि पे आ गई मैं, मेरे मम्मी पापा के पास। लेट्स सी, ये सब कुछ इसलिए सजाया था क्योंकि कल मोदी जी आए थे यहाँ पे, और यहीं पे आए थे मोदी जी एंड बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो इसीलिए एयरपोर्ट को देखिए कलरफुल कर दिया। एंड वैसे भी बहुत अच्छा सजा के रखते हैं हमेशा ही। सो फाइनली हुबली पहुँच गई मैं एंड डेकोरेशन देखिए पूरा। तो अभी घर जा रही हूँ, टैक्सी मिल गई लकीली मुझे एयरपोर्ट पे। अष्टेन ಒಳಗಿಲ್ಲ टैंक ಐತಲ್ಲ, हाँ नीरिन टाकी की नेक्स्ट। तो फाइनली मम्मी पापा के पास जाके आप लोगों को दिखाती हूँ उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। टैक्सी मिल गई है, शेयरिंग में ही सही, बट चलो मेरा घर बहुत ही पास है, नॉट इवन हाफ, मतलब 1 किलोमीटर के पास ही है। तो घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होने लगा। हम तो रोने वाले हैं ऑलमोस्ट, मुझे अभी से रोना आ गया, बट देन लेट्स सी। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस टाइम पे, वो आई थिंक चाय बनाती रहती है मम्मी, तो देखते हैं कैसा है। बहुत नर्वसनेस हो रहा है बट लेट्स सी। गेट खोल दिए। छाती फूटी मेरी। मम्मी पापा प्रेयर कर रहे हैं, तो कैसा लगा वो सुनू? हाँ क्या कहाँ है तू? कॉल करे नो रिएक्शन, उसके बाद नो रिएक्शन तू कॉल करे कर। नहीं मैं मुझे अभी वो रियलिटी माननी पड़ रही है जरा। मैं उससे बिजी रह गया था। डैडी डैडी कल पूछे तो मैं कल बोल रही थी। कल कहाँ पूछे तुम? तुम्हें इतने दिन से आओ बोल रहे हो, उसके से मैं आराम नहीं है। तेरे चाइनीज में तो मम्मी पापा तो प्रेयर में लगे हुए थे एंड भैया ना मम्मी को बिजी रख रहा था फोन करके कि रिएक्शन अच्छा मिले, बट उल्टा ना मम्मी एकदम कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं 3 दिन से मम्मी को झूठ बोल रही हूँ कि मैं मलेशिया में हूँ, ठीक है। एंड मम्मी पूछ रही मलेशिया से यहाँ डायरेक्ट, सनी कहाँ है, हर चीज इतने क्वेश्चन पूछने लगे ना मम्मी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। आपने वीडियो देखा होगा, वैसे ऐसे शेक हो रहा था पूरा। एंड ये तो पूरे शौक में आ गया, पढ़ाई करते हुए बैठा था सोफा पे, मुझे एंटर होते ही देख के हाँ
हाँ ऐसे मुंह खुला के खुला रह गया उसका। बस मज़ा आया, मतलब पापा बहुत खुश हुए एंड मम्मी को भी मतलब उम्मीद ही नहीं थी उनको, कहीं सपने में छोड़ो दूर दूर नेक्स्ट अगले जन्म के सपने में भी उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं अब आ सकती हूँ। हाय बहुत मज़ा आया। लेट मी टेक द फील ऑफ माई होम, पूरा घर का पूरा मैं फील लेके फिर उसके बाद मैं मम्मी पापा से भी मिलवाऊंगी, उनको भी कुछ बोलने वालूंगी। तू बोल कुछ, कैसा लगा? क्या बोलो मैं कुछ नहीं है अब पूरा ये मेरे से लंबा हो गया है, देखो मेरे से कितना लंबा हुआ है। तो हाँ मैं आपको बाद में बताती हूँ सब कुछ। अब मेरे हाथ तब भी थोड़े नॉर्मल हुए एंड बॉडी पूरी गर्म हो गई है ना सोच के ऐसे। चलो अच्छा हुआ टैक्सी मुझे फटाक से मिल गई तो मैं जल्दी जल्दी आ भी गई घर। एंड अभी आई थिंक चाय मम्मी बनाएंगे एंड चाय पीऊँगी मैं गर्मा गर्म, क्योंकि और कुछ खाई नहीं हूँ मैं टेंशन में सुबह से। सिर्फ मैंने एग वाइट और ब्रोकली खाए थे बैंगलोर में, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मैं फर्स्ट कुछ पेट पूजा करूंगी। से देखिए कल मोदी जी आए थे ना तो यहाँ पूरी लाइटिंग हुई है तो हम देखने आए थे, मम्मी पापा भी दिखाने आए हैं हमको। कैसा लगा हमें? सरप्राइज नहीं सरप्राइज, मस्त लगा नहीं डैडी? खुश थे? बहुत खुशी का दिन था कल। आज तो इससे ज्यादा कल वो मोदी के लिए खुश थे डैडी एंड डैडी एग्जैक्ट यही खड़े हुए थे और मोदी जी वहाँ पे उतर के सबको हाई कर रहे थे। तो देखिए पोस्टर बैनर्स और पूरे लाइट किए हैं, हमारे पूरे एरिया को लाइटिंग भी किए हैं। मैं घर पे बैठ के ही मोदी जी को देखी न्यूज पे। ज्यादा जाती है, पसंद नहीं। हाँ और मस्त सरप्राइज हुआ सबको। तो अभी हम वॉकिंग भी जा रहे हैं प्लस ये लाइटिंग भी देखने आए थे। तो बाद में आके इस व्लॉग को एंड करते हैं ना। मम्मी अभी अचार निकाले हैं क्योंकि ये सनी का फेवरेट अचार है, नींबू का मीठा अचार होता है ये। तो मम्मी देखिए कितना नीटनेस मुझे कहाँ से आया है पता चलेगा आपको। मम्मी देखिए डेट लिख के रखे हैं कि पहले सबसे पहला कौन सा यूज किया जाए, इसलिए ये डेट है और इस पे सेकेंड नंबर कुछ तो ऐसे डाले हैं। तो अभी मम्मी हमारे लिए अचार निकाल रहे हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट हो गई, जैसे मैं कल ही जा रही हूँ। तो ये सारे अचार निकाल के मम्मी अभी मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग करके फिर कौन सा देना है वो डिसाइड करेंगे, है नहीं? मैं कौन सा कब का ये परसों 3 दिन हुआ डाल। ओ ये 3 दिन का डला हुआ अचार है, सॉरी। ये देखिए पहले कांच की बोतल में है फिर उसको ट्रांसफर करके ऐसे में रखते हैं मम्मी स्टोर करके। सब डिस्ट्रीब्यूट करना में हाँ सबको जाता है, भैया को भी जाता है अचार, हमको भी एंड आयशा की मम्मी को भी मम्मी लेके जाके दिए क्योंकि उनको अचार बहुत पसंद है इसलिए। लेकिन परसों नहीं था हाँ देने के लिए। ओ अब भी बनाए मम्मी फ्रेश, क्योंकि वरना हमेशा जब भी अचार बनता है ना, यहाँ एक सेक्शन है हमारा, यहाँ पे अचार रखा जाता है। ये देखिए खाली है अभी क्योंकि अचार है नहीं यहाँ पे। डैडी बनाने नहीं दे रहे मुझे बहुत मेहनत लगती है, बल्कि पापा बनाने नहीं दे रहे। एंड ऑल्सो इतना सारा लास्ट टाइम अभी भी रखा हुआ था ना अचार, तो उसकी वजह से पापा ने बोला पहले वो सब खत्म होने दो फिर ही डालना। अभी रात को 2 बजे हाँ उसको एक्चुअली गर्म करना होता है नहीं, गुड़ में पिघला के उसको हाथ चलाना रहता है। मम्मी का हाथ भी दुखने लगता है धीरे धीरे, तो इसीलिए पापा मना ही कर देते हैं। तो हाँ कल इस व्लॉग को मैंने वहाँ मेन रोड पे छोड़ दिया था एंड कंटिन्यू नहीं किया था, तो इसीलिए इस व्लॉग को अब मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। सुबह अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं हम। आप मुझे इसी टी शर्ट में देख रहे हो क्योंकि मैं गिन चुन के एक 4-5 कपड़े लाई हूँ, बट देन हाँ रोज मतलब अभी चेंज करूंगी मैं। मम्मी अभी ऑलरेडी मशीन डाल चुकी है, कपड़े दे तेरे क्या क्या धोने के कपड़े दे दे बोल के पीछे ही लगे हुए थे मेरे वैसे भी। तो हाँ कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो आएगा। एंड मैं कुछ आज डेकोरेटिव्स वगैरह लेने जाऊंगी, केक ऑर्डर देने जाऊंगी, तो वही सब कुछ है। और कल हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तो यही स्पेशल है अभी का। वो हाँ कल शादी है, सुबह दिन में तो बिरयानी, वाह मस्त, मैं बहुत खुश हूँ। तो वही व्लॉग कंटिन्यू होगा यही सारा कुछ, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सरप्राइज कैसा लगा मम्मी पापा को दिया जो मैंने, मतलब थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था मुझे कि उनका प्रेयर टाइम वगैरह मुझे ध्यान ही नहीं था, बट चलिए कोई बात नहीं। वो प्रेयर मेरे लिए ही कर रहे थे क्योंकि मैं मम्मी को बोलती कि हम मलेशिया से सिंगापुर वापस जा रहे हैं, तो मम्मी को था कि प्लेन आराम से अच्छे से सेफली लैंड हो जाए ये। एंड देन फिर भैया के लिए क्या प्रे कर रहे थे? नहीं वो भी जाके वो सबको प्रे करते थे। नहीं ऑलरेडी आप बोले ना कि भैया के लिए कुछ तो प्रे कर रहे थे, फिर तेरा भी कर, मेरे लिए ही कर रहे थे क्या? हाँ मेरा ही कर रहे थे शायद, तो वही वो प्रे कर रहे थे एंड मैं उनकी आंखों के सामने आ गई, तो ऐसा था, अच्छा था। इसलिए फुल नाइट मुझे नींद नहीं आई। कल रात को मम्मी सोए ही नहीं, आज सुबह सोए हैं, नीचे आके यहाँ हॉल में सोई। तो मैं पूछी कल रात नींद ही नहीं लगी, ऐसे बोल रहे थे। तो आज से अच्छे से नींद लगेगी उनको। अभी हम प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है सब कुछ बोल के, क्योंकि थोड़े ही दिन है ना, शॉर्ट स्टे है ना, बट देन दिस स्टे इज गोइंग टू बी नाइस एंड मेमोरेबल। क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना, एक्सपेक्ट किए बिना जो भी मिलता है थोड़ा भी मिले तो भी खुशी मिलती है, राइट। तो या अगर ये पसंद आया है व्लॉग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय। बाय बोलो मम्मी पीछे से। बाय। इससे शाहरुख खान का डायलॉग याद आया। क्या?
कोई चीज हम शिद्दत से मांगते हैं तो सारी कायनात उसका हमको साथ देती है। यस, मिलाने में साथ देती है। बाय बाय। बाय।